भारत में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, आज जितने भी कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, उसमें से 25% कारण स्मार्टफोन्स की बदौलत है, मोबाइल फोन्स की बदौलत है। क्योंकि लोग गाड़ी चलाते चलाते, अरे आज तो बाइक चलाते चलाते भी लोग स्मार्टफोन्स के बिना रह नहीं सकते। भारत में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें से 25% कारण किसका है? मोबाइल फोन्स का है, स्मार्टफोन्स का है। और उसमें भी एक्सीडेंट्स में जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उसमें से 26% कारण स्मार्टफोन्स का ही है। इसीलिए हम आपकी चेतना को जगाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये बात अत्यंत गंभीरता पूर्वक आपके साथ साझा करते हैं। दूसरी बीमारी है नोमोफोबिया। क्या नाम है उसका? नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोन फियर। माने कि जब कोई आपसे मोबाइल फोन छीन लेता है ना, तब आप उस पर बौखला जाते हैं, आप उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज या आपके पेरेंट्स जब आपको आपका स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से रोकते हैं ना, तो हमारा गुस्सा उन पर चला जाता है। होता है या नहीं? एक रियल दूसरी इंसिडेंट में आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, अमेरिका की ये इंसिडेंट है। एक लड़का था 16 साल का, तो उसके पिताजी ने, वो ज्यादा मोबाइल फोन का एडिक्टेड हो चुका था, तो उसके हाथों में से मोबाइल फोन छीन लिया और कहा एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। क्या कहा? एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। उस 16 साल के लड़के को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने अपने पिता की कत्ल करने का सोच लिया। क्या सोचा उसने? अब मेरी बात गौर से सुनना, उसके पास गन थी, लेकिन फिर भी गन से अपने पिताजी को नहीं मारा। उसने नाइफ के जरिए क्या किया? क्या किया? नाइफ के जरिए अपने पिताजी की कत्ल की, और वो भी 33 टाइम्स नाइफ उनके शरीर के अंदर घोंस दिया। कितनी बार? 33 बार अपने पिताजी की हत्या उसने नाइफ से की। और फिर उसकी माताजी उसको देख लेती है, तो माताजी को भी वो गन से मार डालता है। उसका बड़ा भाई उसको देख लेता है, बड़ा भाई को भी गन शॉट से मार डालता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो वो लड़का क्या कहता है जानते हो? वो कहता है हमारे घर पर चोर आ गए थे। अब अमेरिका की पुलिस थोड़ी बेवकूफ है, सब सीसी कैमरा जांच लिए, फिर मालूम पड़ा, फिर इसको कस्टडी में लेते और पूछते हैं कि तूने अपने ही पिताजी की हत्या क्यों की, अपनी ही माताजी की हत्या क्यों की, अपने ही सगे भाई की हत्या क्यों की? फिर वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एक दिन के लिए तुझे तेरा मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं इतना बौखला गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरे ही दुश्मन हैं। मैंने अपने ही पिताजी को चाकू से भून डाला, अपनी ही माताजी और अपने ही बड़े भाई को गोलियों से भून डाला। आप उहापो तो कीजिए, आज की यूथ कौन सी बर्बादी की कगार पर जा रहे हैं। ये सब हम आपके साथ रियल इंसिडेंट साझा करते हैं ताकि आपकी आत्मा जगे, हमारा कॉन्शियसनेस को हमें अपलिफ्ट करना है। आप उहापो तो कीजिए, कितना गुस्सा उसको आया होगा। इसको क्या कहते हैं? नोमोफोबिया। मोबाइल फोन यदि कोई आपसे छीन ले तो आपको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो आप कभी कभार उसको मारने तक का सोच लेते हैं। और एक आखिरी बीमारी के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेक्सटॉर्शन। क्या नाम है? सेक्सटॉर्शन। ये बीमारी ऐसी है, आजकल आप देखेंगे कई यूथ्स लोग कभी कभार सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ चैट करना शुरू कर देते। अब उनको मालूम भी नहीं होता कि सामने वाला इंसान जिसके साथ वो चैट करते हैं वो पुरुष हो, स्त्री है, महिला है, क्या है। अब आपको किसी की भी बहुत ही हैंडसम में से हैंडसम ब्यूटीफुल तस्वीर किसी की देखनी है तो आप उसकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर को देख लेना, और किसी की भी वही इंसान की अगली में से अगली, बद सुंदर में से बद सुंदर तस्वीर देखनी है तो आप उसके आधार कार्ड को देख लो। आप उसी इंसान के आधार कार्ड को देख लो और उसी इंसान के फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर को देख लेना, आपको लगेगा क्या है वही इंसान है। तो आजकल लोग इतने फिल्टर्स लगा लगा कर अपनी रियल आइडेंटिटी इतनी छिपा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, तो एक 15 साल का लड़का था, अब वो किसी महिला के साथ चैटिंग करना शुरू कर दिया
दोनों ने एक दूसरे को पहले मित्र बनाया, मित्र बनाने के साथ फिर धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप में तब्दील हुआ, फ्लर्ट करना लगे। फिर ये लड़की एक दिन उसको कहती है, ये रियल इंसिडेंट में आपको कहता हूं ताकि आपकी आत्मा जगे। फिर वो लड़की उसको कहती है कि देखिए मैं अब तू वीडियो कॉल शुरू कर, मैं धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारती हूँ, फिर तू अपना कपड़ा भी उतारने लग। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और फिर आधे घंटे के बाद, रियल इंसिडेंट है आप सुनना, आधे घंटे के बाद उस लड़के के स्मार्टफोन पर एक मैसेज आता है कि यदि तुझे अपनी प्रेस्टीज बचाकर रखनी है तो आधे घंटे के अंदर 1 लाख रुपया इस अकाउंट पर ट्रांसफर करवा देना, वरना तेरी सभी न्यूड पिक्चर्स और न्यूड वीडियोस सोशल मीडिया पर, तेरे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाएगी और तेरे ही पिताजी और माताजी के स्मार्टफोन पर भी ये वीडियो चली जाएगी। अब ये 15 साल का लड़का बहुत गमगीन हो चुका, ये कैसे हो गया, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये तो मेरी मित्र थी, इसको तो मैंने मित्र बनाया था, ये कैसे हो गया। 6 महीने तक उनका अफेयर चला, वही लड़की ने उसको धोखा दिया। उसको अपने मित्र के पास से किसी भी तरीके से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ा और उनको देता है। लड़के ने सोचा ये मामला यहां पर खत्म हो गया होगा, मामला यहां पर खत्म नहीं होता। 1 हफ्ते के बाद दोबारा उस लड़के पर मैसेज आता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया डाल देना, वरना तेरी सभी सोशल मीडिया की जो जितनी भी ये न्यूड वीडियोस और फोटोज थी ना, सभी वायरल हो जाएगी। ये लड़का और टेंशन और डिप्रेशन में आ गया, मैंने तो 1 लाख रुपये का बंदोबस्त किया था, अब ये तो 5 लाख मांग रहा है, कहां से 5 लाख लाऊं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, वो एक जगह पर पैसे चुराकर 5 लाख रुपया का भुगतान करता है। पैसा कहां से लाता है? चोरी करके लाता है और उस 5 लाख रुपये का भुगतान करता है। सोचा यहां पर मामला खत्म हो गया होगा। 1 महीने के बाद दोबारा उसी मोबाइल फोन पर वही वीडियोस आते और कहा जाता है कि यदि तूने 10 लाख रुपये की भरपाई नहीं की 1 महीने के अंदर तो ये सभी वीडियोस वायरल हो जाएगी। लड़का फिर उदास, गमगीन, डिप्रेस्ड हो चुका, लेकिन अब वो 10 लाख रुपया लाए कहां से? 5 लाख रुपया तो चुरा कर लाया था, अब 10 लाख रुपये का बंदोबस्त वो कहां से करे? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। वो एक नोट लिखता है जिसमें अपने सभी करतूत को लिखता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। वो नोट में अपने माताजी और पिताजी के लिए लिखता है और फिर सुसाइड करके मर जाता है। क्या करता है? सुसाइड करके मर जाता है। फिर उसकी जब सुसाइड नोट पढ़ी जाती है तब उसमें उसने ये पूरी इंसिडेंट एलाबरेट करके लिखी हुई थी कि मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया। जब मेरी पहली बार मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी का मैसेज आया, बहुत ही मीठी मीठी भाषा में लिखा, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, आई लव यू, ऐसी मीठी मीठी भाषा में ये युवा फंस गया। धीरे धीरे फ्रेंडशिप में से फ्लर्टिंग शुरू हो गया। उस लड़की ने तो सोचा था कि इस दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत मेरे पास आ गई, फिर मालूम पड़ा कि वही दौलत ने उसके प्राण ले लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो। माई पॉइंट इज नॉट दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू गाइस, लेट मी रिपीट इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू गाइस, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू गाइस, लेकिन सतर्क रहना, विजिलेंट रहना बहुत ही अहम है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ये लड़का आत्महत्या करके मर गया, वैसे ही आज भारत में ऐसे कई यूथ्स लोग हैं जो इसकी बदौलत आत्महत्या करने की नौबत आती है उनके जीवन में।